एवरीवन, नाउ ये वीडियो आज के समय दुनिया भर में एक हंसी का पात्र बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया तो इन्होंने खुद का ही एक नया प्राइज बना लिया रिसेंटली। फीफा के प्रेसिडेंट काफ़ी करीबी है डोनाल्ड ट्रंप के, और इस बार फीफा का जो वर्ल्ड कप है ये भी यूएसए में हो रहा है। तो फीफा ने अचानक से एक नया प्राइज अनाउंस कर दिया, फीफा पीस प्राइज, जो आज से पहले किसी को नहीं दिया गया। ये प्राइज देने का क्राइटेरिया क्या है ये फीफा ने डिस्क्लोज नहीं किया, बस अचानक से इधर आप देख पाओगे ये ट्रंप को ये जो प्राइज है फीफा पीस प्राइज, इससे सम्मानित कर दिया गया है। और सबसे फनी अभी मैं आपको पार्ट दिखाऊंगा इस वीडियो का कि फीफा के प्रेसिडेंट ने कहा कि देखिए ये आपको ट्रॉफी तो मिलेगी, साथ ही साथ एक आपको मेडल भी मिलेगा। ट्रंप ने जल्दी से वो मेडल उठाकर खुद को ही दे दिया। Thank you, Mr. President. Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Now, यहाँ तक फीफा के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि आपको हम एक मेडल भी देंगे, ये जहाँ मर्जी आप पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। ट्रंप ने सीधा वो मेडल उठाकर he literally gave it to himself. Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Excellent. And you will receive also, of course, a certificate which reads out, and I would read it out. ना इनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ऑल्दो आपको अगर IBM पावर्ड सर्टिफिकेट चाहिए तो वीडियो के एंड में देखिएगा, यू कैन गेट दैट थ्रू करियर 247। मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन दिखती है। नाउ आप में से कई लोग जेन्युइनली समझ पाएंगे कि ट्रंप कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपनी लेगेसी को सॉलिडिफाई करने के लिए। आप अगर ट्रंप के पर्सपेक्टिव से एक बार चीज़ें देखें ना, ही हैज़ प्रीटी मच डन इट ऑल इन हिज लाइफ। ट्रंप की एज आज के समय 79 ईयर्स है, अगले साल ये 80 साल के हो जाएंगे। ये बिलियनियर हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं, सेलिब्रिटीज के साथ इनके रिलेशंस रहे हैं इन द पास्ट, और यूएसए के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं 2 टाइम। अब एक स्टेज पे आके ना एक आदमी चाहता है बस मेरी लेगेसी स्ट्रांग कर दो, मुझे बस ऐसी एक लेगेसी दे दो कि लोग मुझे याद करें कि मुझे दुनिया भर के प्राइजेस दिए गए थे, सम्मान हुआ था मेरा, और ट्रंप उसी के पीछे भाग रहे हैं। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में जो मैंने बनाई थी इंडिया पाकिस्तान सीजफायर के टाइम में कि साफ साफ लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के पीछे भाग रहे हैं। उस वक्त कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि इसमें नोबेल पीस प्राइज की बात कहाँ से आ गई, बट तब से हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज पाने का बहुत प्रयास किया है। सिंस इस साल नोबेल पीस प्राइज इनको नहीं मिला, इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे फीफा से बात करके खुद को एक फीफा पीस प्राइज दिलवा दिया है। और जो इसकी ऑफिशियल वीडियो अलग से इन लोगों ने बनाई है ना, वहाँ पे कई बार भारत के प्रधानमंत्री को भी फीचर किया गया है। The inaugural 2025 FIFA Peace Prize is proudly bestowed upon the President of the United States of America, the Honorable Donald J. Trump. He has supported efforts to broker ceasefires and promote diplomatic engagement, actions that helped create conditions in which peace could take root. Under President Trump's leadership, the historic Abraham Accords were signed, bringing the first real progress in the Middle East in decades. His leadership has ensured that peace exists between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, India and Pakistan. Now again, आपने यहाँ पे देखा कि फिर से इवन फीफा के स्टेज पर भी ट्रंप ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ट्रंप ने करवाया था। और परहैप्स देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इवन दो इंडिया ने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है, यूएस प्रेसिडेंट की ओवरऑल पीआर पावर इतनी ज़्यादा है, ये फीफा के स्टेज से अपने मीडिया से बार बार ये चीज़ दोहराकर परहैप्स हिस्ट्री बुक्स में भी दर्ज करवा देंगे कि हाँ मैंने ही ये सीज फायर करवाया था। बट अभी के लिए देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोल रहे हैं और इस अवार्ड को मॉक कर रहे हैं। एक एक्स पेंटागन ऑफिशियल जो बिल्कुल पेंटागन में काम कर चुके हैं, इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि देखो डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड तो मिलना चाहिए, मगर अवार्ड इनको मिलना चाहिए कि इन्होंने इंडिया रशिया को यूनाइट करवा दिया। ये बात आप देखोगे अमेरिकन जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में आम बोली जा रही है कि ट्रंप ने ना सिर्फ इंडिया यूएस की 20 साल की जो पार्टनरशिप है इसको भारी चोट पहुंचाई, साथ ही साथ इंडिया रशिया को जो वापस इन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर यूनाइट करवा दिया है, ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है यूएस डिप्लोमेसी को।
और यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोग इस तरीके से मॉक कर रहे हैं आज के समय ट्रम्प को कि अगले साल इनको लेगो पीस प्राइज मिलेगा। लेगोस आपको पता होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, उनके एक जो टॉयज होते हैं उनको लेगो कहते हैं। और इस टाइप की जो मीम्स है आज के समय सोशल मीडिया पे आपको कॉमन मिलेगी। पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज आर फॉर लूजर्स, गो ट्रम्प। लिटरली लोग यही कह रहे हैं कि ट्रम्प ने कुछ सब्सटैंशियल एक्चुअली पीस के लिए किया नहीं है, मगर आज के समय इनका पीआर कैंपेन इतना स्ट्रांग है और सिंस यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इनके पास पावर बहुत सारी है, तो उसका इस्तेमाल करके लिटरली ये खुद की लेगेसी अपने हाथों से लिख रहे हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली ये आता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये कैंपेन है, क्या ये इनका जो मेन टारगेट है अमेरिकन जनता, उस पर काम कर रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्रैश कर रही है। रिसेंटली आप देखोगे ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी। This isn't falling into the water. This isn't going under sneeze. This is going into a deep, dark, black hole. Look at that, minus 46 points. That is a shift on the net approval of 56 points in the wrong direction since February. My goodness gracious, you know I love looking at these swings, looking how the electorate changes. You rarely ever see swings. We look at a lot of polls. नाउ जो एज 18 से लेकर 29 के लोग हैं यूएसए में, जो यंग वोटर्स हैं, वहां पर आप अगर देखो तो ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग क्रैश कर चुकी है। और ओवरऑल पूरे यूएस की भी अगर हम बात करें तो ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग अब 30s में पहुंच गई है। इधर आप देख पाओगे, ये मैं आपको गैलप का सर्वे बता रहा हूं। इन्होंने रिसेंटली ऑल ओवर यूएस लोगों से पूछा कि डोनाल्ड ट्रम्प के शासन से खुश हैं या फिर आप लोग अप्रूव नहीं करते, आप लोग खुश नहीं है इस शासन से। सिर्फ 36 लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ट्रम्प अभी जो कर रहे हैं उससे हम खुश हैं। और जो इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग है ये 60% पहुंच चुकी है। इधर आप देख पाओगे ये बहुत ही, मैं कहूंगा, डिजास्टरस है ट्रम्प के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही प्रेसिडेंट बने थे ये। इनकी प्रेसिडेंसी के 3 साल अभी बचे हैं, तो अभी से ही 36 की अप्रूवल रेटिंग लेकर चलना, दिस इज रियली बैड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ना सिर्फ अपने ही देश में, बाहर के देशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। ना अगेन जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप सब खुद वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। गैलप का जो ये पोल है ये आप सबको आसानी से मिल जाएगा। जो सीएनएन की वीडियो है ये अमेरिकन मीडिया की ही है। और इधर आप देख पाओगे यूरोपियन मीडिया क्या लिख रहा है आज के समय, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आधे यूरोपियंस, मतलब कि 50% यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं वो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प एक दुश्मन है। जी हाँ, दे सी डोनाल्ड ट्रम्प एज एन एनिमी। रीजन इसका ये है क्योंकि 9 देशों में जो ये पोल हुआ था वहां पे आधे से ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि रशिया के साथ जंग बहुत ही ज्यादा नजदीक है और आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोप को बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए ने एक डेडलाइन दे दी है यूरोप को, प्राइमरली नेटो के इशू को लेकर, कि 2027 तक नेटो की जो लीडरशिप है आप लोग संभाल लीजिए, यूएस आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यूरोप और रशिया के बीच में एक इम्पेंडिंग वॉर होनी ही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कब होगी, क्वेश्चन ये है पूरी दुनिया पे कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और इस वॉर से प्रेपरेशन के दौरान जर्मनी और फ्रांस किस हद तक अपने देश को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो अगेन ट्रम्प को देखो, जो भी ये पुरस्कार मिल जाए, जो भी ये फीफा पीस प्राइज या आईसीसी पीस प्राइज, जो भी इनको पीस प्राइज मिले, रियलिटी ये है ग्राउंड लेवल पर, चाहे यूएस हो या यूरोप हो, लोग अपना विश्वास ट्रम्प पर खो चुके हैं।